मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं एमसीक्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। पहला इसमें पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। अब अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं और अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं या जो भी आपके आइडिया गुड और सर्विसेज है उसको बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं और आपको लोग नहीं जानते तो फायदा नहीं है कुछ। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। द एंटरप्राइजेस एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। ऐसे माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके नाम से जाना जाता है? तो ना, माल का उत्पादन जो होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में आता है, तो इसको विनिर्माण उद्यम या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हम कहते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या है? एसआईडीओ का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक इंसान जो बिजनेस शुरुआत करता है, मान लीजिए एक इंसान है और वो बिजनेस को शुरुआत करता है, पहले वो बिजनेस को प्लान करता है और उससे पहले उसके पास एक आइडिया होता है, और आइडिया जो होता है वो बड़ा नॉवल होता है, नया आइडिया होता है, और उसको दिख रहा है कि मार्केट में ये चीज़ रिक्वायर्ड है लेकिन कोई उसे पूरी नहीं कर रहा, तो वो गैप देखता है और इसको भरने की कोशिश करता है, और इसको भरने के लिए वो अपनी बिजनेस, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, उसकी शुरुआत करता है और फाइनली वो उसको एग्जीक्यूट करता है, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहलाता है। As compared to small business enterprises, large scale business require। अब आप देखिए, स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस, इनमें अंतर होता है पैसों का, कितना पैसा लगा है। लेकिन यहां पर बात हो रही है किस बड़े पैमाने पर व्यवसाय में डैश की आवश्यकता है, तो यहां पर हम बात करेंगे लोगों की। तो मोर नंबर ऑफ पर्सन, सी इसका उत्तर है, अधिक संख्या वाले व्यक्ति। कम लोगों में काम नहीं हो पाएगा। जहां तक हम बड़े लोगों की बात करते हैं या फिर बड़े पैमाने की बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम लोग से काम चल जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो एक सिंगल आदमी या फिर कहें 2-3 आदमी मिलकर स्टार्ट करते हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। और क्योंकि इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में डाल सकते हैं, तो सी इसका उत्तर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। अब प्लांट और मशीनरी यानी कि जो भी साजो सामान है, जो भी इसमें मशीन का इस्तेमाल है, उसको संयंत्र कहें या जो भी नाम हम दें, इसमें होता यह है कि एक डिफरेंस है। आप मान लीजिए 5 से 10 करोड़ का, पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, ये आपका है 5 से 10 करोड़, इसका उत्तर है मीडियम। तो 5 से 10, 5 से कम और 10 से ऊपर, तो ये जो रेंज है इसको हम लाएंगे मीडियम नहीं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। 5 से 10 आपका मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज होगा, और इसके ऊपर 10 के ऊपर ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में आएगा। तो ये मीडियम की बात हो रही है, तो 5 से 10 करोड़ की बात करेंगे हम यहां पर। स्वॉट एनालिसिस, इसमें एस क्या है? पहले आप देखिए स्वॉट में सब चीजें क्या होती हैं। एस होता है स्ट्रेंथ के लिए, डब्ल्यू होता है वीकनेसेस के लिए, ये एस आता है इसमें, स्ट्रेंथ्स होता है ये वीकनेसेस। ओ होता है अपॉर्चुनिटी, टीज आएगा ना, और टी से आएगा थ्रेट्स। इसका एक और सवाल है तो इसको ध्यान से देख लीजिए, यह है स्ट्रेंथ, इसका उत्तर बी है इसका उत्तर। What approach is used to gain access to foreign markets and quickly promote an organization interest? अब मान लीजिए कि एप्पल है, एप्पल का फोन सबके पास है आजकल। वो क्या करता है कि हिंदुस्तान में एक बैंगलोर की कंपनी है, उनके साथ वो एक टाई अप कर लेता है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। अब क्योंकि ये बैंगलोर की कंपनी है, यहाँ इंडिया में इसका नाम है, और जब इसके साथ जुड़ जाता है, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति हिंदुस्तान है, सुजुकी क्या है आपकी जापानीज है, जब ये दोनों मिल गए तो उसके बाद क्या हुआ?
है ना। ऐसी होंडा के साथ एक कंपनी जुड़ गई, ऐसे कई लोग साथ में जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये एप्पल का प्रोडक्ट ये अपने नाम से या एक तरीके से बेचती है, तो फिर हिंदुस्तान की कंपनी को हिंदुस्तान के मार्केट पता है, बिजनेस का तरीका पता है, माहौल पता है, तो जॉइंट वेंचर करते ही ये कंपनी, इनको फ़ायदा होता ही होता है, साथ में देश को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ के रेट्स के हिसाब से चीज़ें आती हैं और वहाँ के हिसाब से आती हैं। जैसे अगर कार आ रही है तो हिंदुस्तान में अलग तरीके की ड्राइविंग है, अमेरिका में अलग तरीके की ड्राइविंग है, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव में चेंज हो जाता है, तो उस तरीके से फिर कारें बनने लगेंगी। तो ये इसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं, संयुक्त उद्यम कहते हैं। विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। कौन से, इसका जो उत्तर दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि विनिर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है, वो है आपकी संयंत्र और मशीन। जितने आप संयंत्र मतलब होता है पूरा प्लांट, और कितने आप मशीन या मशीनरी लगा रहे हैं उस पर डिसाइड होता है। विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स। तो यहां पर आप कस्टमर हैं, आपके पास सामान कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये एक जगह बनेगा जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, यहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद एक रिटेलर होगा। आप रिटेलर का क्या कहते हैं, जिसका काम होगा, जैसे मान लीजिए ये किसी गुजरात में कहीं बन रहा है, अब हर स्टेट में जाना है तो वहां पर हर एक स्टेट में एक रिटेलर होगा, जिसको हम रिटेलर तो लास्ट में आता है। एक आपका ऐसा रिटेलर, इसके पहले, क्योंकि ये जो श्रेणी है इसके पहले एक और चीज आती है, वो होता है आपका होलसेलर, ठीक है। होलसेलर का काम क्या होता है, वो एक साथ सामान खरीदता है और फिर जैसे मान लीजिए एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह है, या कहीं एक स्टेट है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर जाके जब सामान जाएगा तो उसमें आपका आ जाएगा होलसेलर हो गया। और होलसेलर के बाद वो दूसरी श्रेणी जो आती है वो आपकी होती है रिटेलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर आप आ गए कस्टमर। अगर आप इसमें देखें तो इसमें अगर उत्तरों में देखें तो ये मैन्युफैक्चरर के बाद सीधा रिटेलर पे आ रहा है, उसके बाद होलसेलर पे जा रहा है। ऐसा गलत है, क्योंकि पहले होलसेलर पे जाएगा फिर रिटेलर पे जाएगा, तो ये गलत हो गया। मैन्युफैक्चरर के बाद सीधा कस्टमर पे जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। मैन्युफैक्चरर के पास रिटेलर के पास जाएगा, फिर कस्टमर के पास जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, नहीं, पहले मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर से वो रिटेलर पे जाएगा, रिटेलर के बाद वो आपके पास आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये बचता है मैन्युफैक्चर के बाद एक कड़ी इसमें मिसिंग है, लेकिन फिर भी हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया वो उससे आप समझ गए होंगे। पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, तो सी इसका सही उत्तर है। विच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा कि टैली पहले जो था वो डेस्कटॉप बेस्ड था, कि उस जमाने में वेब नहीं था, या वेब का इतना ज़्यादा नाम नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह यूज़ नहीं होता था, तो डेस्कटॉप था, आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करिए और इसको यूज़ करिए। लेकिन टैली इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बन चुका है कि अब ये वेब पे भी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, ये सी इसका उत्तर है, ये वेब बेस्ड है। अब ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देश की इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर का क्या हाल है, उसका क्या रोल है। तो बेसिकली वो करता क्या है, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्यों उत्पन्न करेगा, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को स्थिर कर देगा, इसको तो बढ़ाना काम है। अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, अगर क्षेत्रीय विकास नहीं करेगा, उसको असंतुलन करेगा, तो ये तो गलत हो गया। बेसिकली इंप्रूव पर कैपिटा इनकम, हर इंसान की, जैसे इनकी तनख्वाह 5,000 है और आपके आने के कारण इनकी 7,000 हो गई, तो आपने पर कैपिटा इनकम बढ़ा दिया। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सबकी इनकम जोड़ के डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ लोगों से, तो इसमें इंप्रूव पर कैपिटा इनकम सही आंसर है, इसका सी इसका सही उत्तर है। इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। तो हमने अभी स्वॉट का फुल फॉर्म देखा, तो कौन सी पेयर इसमें हेल्पफुल है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस साथ में कैसे आ सकती हैं, थ्रेट और वीकनेसेस कैसे आ सकती हैं, थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज कैसे साथ में आ सकती है। ये जोड़ी सहायक नहीं है, सहायक है आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपके पास वो स्ट्रेंथ हो जिससे आप मार्केट में एक्सेल कर सकते हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, आपको जरिया भी मिल जाए, और जब ये मिल जाता है तो आपकी स्ट्रेंथ को आप पूरी तरीके से लोड कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं।
मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा कम्स अंडर। अब होता यह है कि आपने एक बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस में अब क्या क्या चाहिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको पैसे देने हैं, वेजेस और सैलरीज देनी है, कई ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी होता है या वाटर होता है इसका रेंटल देना है। तो ये सब जो आता है ये किसके अंडर में आता है? ये आता है कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका उत्तर क्या है? ये है। ठीक है, मैक्रो नहीं है स्टार्टिंग में, और यहां पर स्केल गलत हो गया और यहां माइनर गलत हो गया। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, ये बात हुई आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर आपको ये फायदा करता है तो और बताइएगा, इस पे और भी डिस्कशन करेंगे और भी बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।